नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं मैक्स इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट की। यहाँ कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसके रेवेन्यू के बारे में, टोटल इनकम, एक्सपेंस, ईपीएस, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड इसके परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस ऑन द चार्ट। सो हम ग्राफ देखेंगे, चार्ट पैटर्न देखेंगे, कैंडल स्टिक देखेंगे और इसका चेक करेंगे कि भाई अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में। सो दोस्तों, जितने भी चैनल पे नए लोग आए हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम सारी न्यूज़ लाते रहते हैं। ऐसे ही हम क्वार्टर के रिजल्ट, ट्रम्प से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। तो सो कंपनी का टोटल इनकम रहा 68 करोड़ रुपीस, जो पिछले साल के मुकाबले यानी 41 करोड़ के कंपैरिजन में 66% की ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ मानी जा रही है। लेकिन अगर मैं सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो भाई क्वार्टर फोर में 72 करोड़ थी, यानी 68 करोड़ हो गई है, जो कि मतलब अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करता हूँ तो भाई 4.7% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। यानी थोड़ी मिक्स पिक्चर है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा वीक दिखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेंस की। तो टोटल एक्सपेंस रहा 93 करोड़ रुपीज के आसपास। क्वार्टर फोर में था 78 करोड़, क्वार्टर वन में था 64 करोड़। तो यानी एक्सपेंस में बात करूँ तो भाई कंपैरिजन काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे भी प्रेशर देखने को हमें मिल रहा है। कंपनी का ईबीटा की बात करते हैं तो भाई ईबीटा लॉस में है, जो कि 25 करोड़। कंपैरिजन करें तो भाई क्वार्टर फोर में ईबीटा था लॉस 6.8 करोड़, और अगर जबकि मैं क्वार्टर वन की बात करता हूँ तो 23 करोड़ था लॉस। यानी अगर मैं सिक्वेंशियल बेसिस पे बात करूँ तो भाई ईबीटा का लॉस थोड़ा सा बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और यानी और पर बात करता हूँ तो भाई लॉस 23 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो गया है। यानी कंपनी के लिए भाई एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि भाई रेवेन्यू में 66% की ग्रोथ है, बट ईबीटा में भाई लॉस में रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो काफी ज्यादा ही थोड़ा सा देखने वाली बात है। इसके बाद बात करते हैं डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करें तो भाई पिक्चर क्लियर नहीं होती है कि ईबीटा क्यों हमारा माइनस में जा रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन 7.4 करोड़ रहा इस बार। इसके बाद कंपनी का भाई ईबीटा लॉस 23 करोड़ रहा, कंपेयर टू 14 करोड़ लॉस जो कि लास्ट ईयर में था, एंड 29 करोड़ लॉस जो कि क्वार्टर वन में था। यानी ऑपरेटिंग लेवल पे भी भाई कंपनी लॉस मेकिंग पोजीशन में चल रही है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट की। तो भाई फाइनेंशियल कॉस्ट रहा 2.7 करोड़, पिछले बार था 2.8 करोड़, उसके पहले था 3.5 करोड़ रुपीज। यानी रिलेटिवली पॉजिटिव पॉइंट ये है कि क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट में ईयर ऑन ईयर रिडक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल लॉस की बात करते हैं तो भाई वो थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिल रहा है हमें। कंपनी का लॉस बिफोर टैक्स रहा 35 करोड़ रुपए के आसपास, क्वार्टर फोर में था 18 करोड़ रुपए के आसपास, उसके पहले था 24 करोड़ रुपए के आसपास। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो भाई लॉस बिफोर टैक्स में तो थोड़ा सा वाइडन ही हुआ है। टैक्स के बाद भी भाई लॉस आफ्टर टैक्स 36 करोड़ रुपीज रहा। कंपैरिजन करें तो क्वार्टर फोर में 19 करोड़ था और उसके पहले 25 करोड़ था। यानी कंपनी के नेट लॉस पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है, और इसका इम्पैक्ट सारा ईपीएस पे पड़ता है। तो अर्निंग पर शेयर भाई कितना है इस बार, इसका ईपीएस माइनस -6.9 रहा, जो कि पिछले बार -5.4 था। तो ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो भाई रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई एक्सपेंस और ऑपरेटिंग लॉस की वजह से काफी ज्यादा प्रॉफिट पे कंसर्न देखने को हमें मिल रहा है। इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है भाई, रेवेन्यू ग्रोथ को सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है, और सारी चीजें वो कर पाती है कि नहीं कर पाती है। टॉप लाइन के ग्रोथ के बावजूद भी भाई बॉटम लाइन प्रेशर में आ रही है, तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम बात करते हैं इसके हाई की। तो अगर इसका हाई की बात करें तो 317 रुपए के आसपास हमें देखने को मिला, और अगर मैं लो की बात करता हूँ तो हमें 120 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। एंड ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो भाई एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि इसको हमेशा ही लोअर ट्रेंड में दिखाने की अभी तक कोशिश कर रही है, जब जो कि था हमारा 18 जुलाई 2024 से। अब हम बात करते हैं भाई इसके थोड़े से डे वाइज की, कि डेज में कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं डे के सबसे बात करूँ तो भाई आज इसका स्टॉक 5% डाउन देखने को मिल रहा है। एंड अगर नीचे से भी हमें एक छोटी सी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि इसका थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी, जो कि स्टार्ट हुई थी 140 से 180 रुपए के आसपास था। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास दोनों एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर ऊपर साइड में किसी भी केस में 190 के आसपास ब्रेक करता है तो हमें इसके थोड़े से और अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 227 रुपए के आसपास। और अगर डाउन ट्रेंड में वापस चलना चालू होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है 158 के आसपास, देन अगेन हमें इसमें 142 से लेके 120 तक चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस, और जितनी भी हम सारी चीजें बात कर रहे हैं सारी चीजें एजुकेशन पर्पज के लिए। इसमें हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल करने का। एंड जितने लोगों के पास ऑलरेडी मैक्स है या कुछ डिस्कशन करना हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, वहाँ पे हम कमेंट सेक्शन में डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मैक्स इंडिया का क्वार्टर वन रिजल्ट। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।